उसने देखा कि निकिता कमरे में नहीं है तो वो डर गया और दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गया और उसने देखा। हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 8। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो यह स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अर्जुन किसी लड़की को अंदर लेके आता है। उस लड़की को जानकी और विवेक जानते हैं, बाकी घर के कोई सदस्य नहीं जानते थे क्योंकि वो संध्या थी। और 4 साल पहले अर्जुन ने संध्या के बारे में सिर्फ जानकी और विवेक को बताया था। संध्या के अंदर आते ही सुदेश ने सवाल किया, ये लड़की कौन है? अर्जुन कहता है, वो मेरी स्कूल की दोस्त है। ये अपने पति से मिलने बरेली आई थी, लेकिन फिर इसने बरेली आकर देखा कि इसके पति ने एक और शादी कर रखी है और उसका एक बच्चा भी है। और फिर अर्जुन जानकी की तरफ देखकर बोलता है, माँ, संध्या यहाँ कुछ दिन रहेगी। उसको मेरी मदद की ज़रूरत है क्योंकि इसका और कोई नहीं है। ये सारी बातें चल रही थी कि निकिता अपने कमरे से बाहर आई और उसने संध्या को यहाँ देखकर हैरान हो गई और संध्या से उसने सवाल किया, आप यहाँ? जानकी और विवेक निकिता की तरफ देखने लगे और पूछे कि तुम इसको कैसे जानती हो? निकिता कहती है, वो हम लोग घूमने गए थे तो ये हमें वहीं मिली थी और अर्जुन जी ने हमें इसके बारे में बताया। सब लोग अलग अलग बातों में लगे हुए थे, लेकिन अर्जुन की नज़र एकटक से निकिता की तरफ बड़े प्यार से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कुछ समय बाद निकिता की नज़र अर्जुन पे गई तो अर्जुन ने अपनी नज़र झुका ली। फिर निकिता को भावना ने सब बताया कि वहाँ उसके आने से पहले क्या हुआ। फिर सब संध्या को अंदर आने के लिए बोले। भावना संध्या को कमरा दिखाने ले गई और सारे अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। वहाँ हॉल में सिर्फ अर्जुन और निकिता बचे थे। फिर निकिता भी वहाँ से किचन की तरफ जाने लगी। तभी अर्जुन वहाँ आकर निकिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? ये सुनकर निकिता के आंखों में आंसू आ गए और वो अर्जुन की तरफ पलटी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मैं बच्ची लगती हूँ ना? आप मुझे मनाना भी ज़रूरी नहीं समझते। मैं आपके और माँ के बीच होने वाली बातें सुन रही थी। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। उसके बाद निकिता अपना हाथ अर्जुन के हाथ से हटाते हुए किचन की तरफ चली गई। कुछ समय बाद सारा परिवार खाने के टेबल पर इकट्ठा हो गए। भावना, जानकी और निकिता पूरे परिवार को खाना परोस रही थीं। तभी वहाँ संध्या आई और अर्जुन के बगल में बैठने लगी। तभी जानकी ने कहा, बेटा कहीं और बैठ जाओ ना, वो निकिता की जगह है। सारा परिवार जानकी की तरफ देखने लगा। तभी निकिता ने जानकी को पीछे से गले लगाते हुए बोली, अरे माँ, बैठने दीजिए ना, मैं आपके साथ खा लूँगी। वैसे भी उस कुर्सी पर संध्या जी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। निकिता की ये बातें पूरे परिवार वाले को समझ में नहीं आई, लेकिन किसी ने निकिता से सवाल नहीं किया क्योंकि कई बार निकिता अपने बचपन में ऐसे बहुत से बिना वजह वाली बातें बोल जाती थी। लेकिन अर्जुन को ये बात समझ में आ गई थी और वो निकिता की तरफ बार बार देखे जा रहा था। फिर सबका खाना हो गया और सब लोग जाकर हॉल में बैठ गए। उसके बाद तीनों बहुओं ने खाना खाया। खाना खाने के बाद पूरे परिवार की बातों में जाकर शामिल हो गई। भावना विवेक के साथ और जानकी सुदेश के साथ जाकर बैठ गई, लेकिन निकिता ने देखा कि संध्या पहले से ही अर्जुन के साथ बैठी है, इसलिए वो दादी के साथ जाकर बैठी। जानकी निकिता का चेहरा देख रही थी। उसे पता चल गया था संध्या का यहाँ आना निकिता को पसंद नहीं आया है और उसे अर्जुन के साथ बैठा देख निकिता दुखी हो गई है। फिर जानकी ने भावना को कहा, बेटा जाओ सबके लिए मीठा ले आओ। तो निकिता खड़ी हो गई और बोली, मैं लेते आती हूँ भाभी, आप बैठो। वैसे भी कमला की छुट्टी के कारण बहुत काम हो जाता है आपको। उसके बाद निकिता किचन में चली गई। फिर विवेक ने कहा, क्यों ना हम कुछ खेलें? दादू बहुत समय हो गया है,
हमने कुछ मस्ती नहीं की है, तो क्यों ना आज अंताक्षरी खेले। विश्वनाथ, जो कि अर्जुन के दादा थे, वो कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा। सबका दिन अच्छा नहीं गया है, इसी बहाने मूड भी अच्छा हो जाएगा सबका। विवेक कहते हैं, तो चलिए खड़े हो जाइए और 2 टीम में बट जाइए। लेकिन कोई टीम नहीं बन पा रही थी, तो अर्जुन ने सबको चुप रहने को कहा और बोला कि टीम मैं बनाता हूँ। सारे परिवार वाले चुप होकर खड़े हो गए। फिर अर्जुन बोला, मम्मी पापा और भैया भाभी एक टीम में, और दादी दादू और मैं और संध्या एक टीम में। फिर सारे अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? तभी सामने से निकिता ट्रे में खीर लेकर आई थी और वो टेबल पर रख कर बोली, आप लोग खेलिए, वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तब अर्जुन को ध्यान आया कि उसने निकिता को किसी भी टीम में नहीं डाला है। अर्जुन कहता है, माफ़ करना मुझे, वो निकिता किचन में थी तो मेरे ध्यान से निकल गया। निकिता मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने बोला ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, आप सब खेलें। अब अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी दादू बोले, ठीक है फिर कोई नहीं खेलेगा। निकिता कहती है, क्यों दादू? दादू कहते हैं, तुम जा रही हो तो मैं भी नहीं खेलूँगा, और अगर तुम चाहती हो कि हम सब खेलें तो तुम्हें भी हमारे साथ खेलना होगा। अर्जुन उतने में बोल पड़ा, हाँ और निकिता मेरी टीम में रहेगी। भावना को पता नहीं था कि संध्या कौन है और निकिता को अर्जुन अपनी टीम में क्यों लेना चाह रहा था, क्योंकि वो निकिता को नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन भावना ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब निकिता हमारे टीम में रहेगी। उसके बाद सब ने अंताक्षरी खेली और सब अपने कमरे में सोने चले गए। जब अर्जुन अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि निकिता अपने कमरे में पहले से ही मौजूद है। वो अपने कपड़े अलमारी से बैग में रख रही थी। अर्जुन धीरे धीरे अपने कदम निकिता की ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम जा रही हो? निकिता पलटी और बड़े आराम से बोली, हाँ वो बात यह है कि भैया और भाभी की शादी की सालगिरह है, तो मैं सरप्राइज़ दूंगी उन्हें। अर्जुन कहता है, तो मैं भी चलता हूँ, सौरभ को अच्छा लगेगा। निकिता मुस्कुराई और बोली, नहीं, सौरभ भैया की एनिवर्सरी नहीं है, बड़े वाले भैया की है। अर्जुन कहता है, ओह। निकिता कहती है, जी। उसके बाद निकिता बैग साइड में रखकर सोने अपने बेड पर चली गई और अर्जुन सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर निकिता के जाने की वजह यही है या मेरी वजह से जा रही है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था क्यों निकिता में अर्जुन को सिर्फ एक बच्ची दिखाई देती है। अगले दिन सुबह हुई और अर्जुन उठा। उसने देखा कि निकिता कमरे में नहीं है, तो वो डर गया और दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गया और उसने देखा कि वहाँ भी निकिता नहीं है। फिर वो निकिता का बैग देखने लगा तो वो बैग भी वहाँ नहीं था। फिर वो बेड पर बैठ गया और सोचने लगा कि निकिता चली गई, और वो ये भी सोचने लगा कि अब परिवार वाले को मैं क्या बताऊं कि निकिता क्यों चली गई। फिर जानकी ने किचन से आवाज़ लगाई, अर्जुन। पूरे परिवार में सिर्फ अर्जुन का कमरा ही नीचे था, इसलिए अर्जुन ने तुरंत माँ की आवाज़ सुन ली और माँ को जवाब दिया, हाँ माँ आया। फिर अर्जुन फ्रेश होकर हॉल में आया और उसने देखा कि भावना खाने की टेबल को साफ़ कर रही है और निकिता वहाँ खाना लाकर रख रही है। अर्जुन अचानक से जाकर सुदेश से टकरा गया और दोनों नीचे गिर गए। सारे लोग खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन जब दोनों को नीचे गिरे हुए देखे तो पूरा परिवार दौड़ते हुए दोनों को उठाने के लिए वहाँ पर आ गया। सुदेश गुस्से में अर्जुन की तरफ देख रहे थे और अर्जुन अपनी नज़रों को नीचे किए खड़ा था। उस समय अर्जुन भी बिल्कुल एक मासूम से बच्चे जैसा लग रहा था। और उसके बाद क्या होता है यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 9 कल आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।